देखिए मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, टू डू ऐप का, ठीक है, सबसे पहले। और उसी से हम लोग अपने काम का आगाज करेंगे, ठीक है। तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम अपनी ड्राइव में जाएंगे और इस तरीके से आप लोग कोशिश ये किया करें कि अपना वर्क जो भी करें वो इसी तरीके से करें, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि टू डू ऐप के नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद एंटर करूँगा। अच्छा, अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जब भी कहते हैं हम लोग अपनी जो है कहते हैं फोल्डर डायरेक्टरी से किसी फाइल को ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से ओपन करते हैं। आप CMD पे कहते हैं कमांड लिखते हैं CMD। तो आप यहाँ पे आके कोड डॉट लिखोगे तो हमारे पास जो हमारा कोड एडिटर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से फ्री है, ठीक है। तो वो क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड, वो ओपन हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर लेना, ठीक है, और इसमें आके अपनी एक फाइल बना लेंगे। कोशिश ये करो जब अपना कहते हैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो तो कहते हैं अच्छे तरीके से कहते हैं एक जो फुल फ्लैश फाइल होती है आपकी, तो वो कहते हैं उसका नाम है प्रोफेशनल, उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चूंकि इसको लाइव भी करके देखेंगे आज ही की क्लास में, ठीक है। तो यस ऑथर्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद index.html करके इसका नाम रख देंगे। क्या रख देंगे ना, HTML, ठीक है। सेव किया और जल्दी से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके ऊपर सीढ़ियाँ लगाऊंगा और उसके लिए मैं जल्दी से कहाँ पे जाऊंगा, बूडी सैप की वेबसाइट, ठीक है। बात समझ में आ रही है खुजैमा और अब्दुल राफिक, कोई क्लियर, सब चीज़ें क्लियर है। मेरा बेटा पीछे जो बैठा हुआ है, आ रही है, ठीक है। अच्छा देखिए अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद बूट स्ट्रैप पे जाएंगे। किधर जाएंगे, बूट स्ट्रैप पे गया मैं। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद गेट बूटस्ट्रैप पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैंने चूंकि बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करना है तो उसके लिए स्टार्टिंग टेम्पलेट हमारे पास बाय डिफॉल्ट HTML की ये होती है और हम लोगों ने कौन सी यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है। अगर आप इन दोनों लिंक्स में देखें तो एक डिफरेंस है और वो क्या कि CSS का लिंक ऐड है यहाँ पे और एक जो है कहते हैं किसका लिंक ऐड है, स्क्रिप्ट का लिंक, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट और कहते हैं CSS, ये कहते हैं क्योंकि चूंकि CSS का फ्रेमवर्क है तो इसमें दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैंने कॉपी किया और इधर आके जैसे मैं इसको रन कर कहते हैं पेस्ट करता हूँ तो ये मेरे पास एक क्या हो गई, इनिशलाइज हो गई बूटस्ट्रैप की एक पूरी बॉयलर प्लेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा, मैं कंपोनेंट्स में जाऊँगा और यहाँ पे आके एक नैप बार क्या ले लूँगा, नैप बार। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इधर आके एक नैप बार ले लिया और नैप बार के लिए मैं कंपोनेंट्स में जाके नैप बार को सिर्फ क्या कर लूँगा, उठा के कॉपी कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद तो इधर आके मैंने कौन सा नेफ बार लेना है, मैंने नेफ बार उठा के ये वाला ले लिया, ठीक है। अच्छा अब मैं नेफ बार ये लेके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद आपको जितने इसमें से कंपोनेंट्स चाहिए वो आप ले लो, ठीक है। तो हम लोग अभी कहते हैं क्या करते हैं, स्नैप बार में चलिए जल्दी से चेंजेस कर देते हैं। और वो चेंजेस क्या हो गए आपके पास, आपने यहाँ पे आके स्नैप बार का नाम क्या रख दिया, आई टास्क ऐप, ठीक है। कि मेरा जो है यहाँ पे डेली के टास्क यहाँ पे ऐड होते रहेंगे, ठीक है। टू डू ऐप है हमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सिर्फ इधर एक क्या काम करूंगा, एक फंक्शनैलिटी के तौर पे कि हमारा ये चल भी रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आके प्रोफाइल का एक पेज ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं अपने गिटहब की प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जल्दी से सिंपल इज दैट मैंने क्या किया, इधर आके एक गिटहब की अपनी प्रोफाइल का लिंक दे दिया, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे आके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर, ठीक है। अच्छा और मैं यहाँ से आके आपको पता है मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे आप जिस लिंक को कॉपी करना चाह रहे हैं, ऑन करना चाह रहे हैं तो ऑन रखें और जिस लिंक को ऑफ करना चाह रहे हैं तो ऑफ करें। तो मैं सिर्फ प्रोफाइल का रखना चाह रहा हूँ तो मैं से ना क्या करूँगा, सारी सारी चीज़ें हटा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग जो भी कहते हैं आप लोगों को चीज़ें ऐड करनी है वो आप लोग इस तरीके से नैप बार वगैरह में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हम लोग को उन्हें करके देखी भी थी पिछले कोर्सेज के अंदर और कहते हैं इंशाल्लाह आगे एक एग्जाम्पल करके भी देखेंगे पोजीशन की, तो उसमें नैप बार हम लोग कस्टम एक नैप बार बनाएंगे अपना, ठीक है, सही है।
वो उससे आप लोगों को ईजी भी हो जाएगा, ठीक है। उसमें होवर इफेक्ट वगैरह तमाम चीज़ें करके देखेंगे, ठीक है। सही है। वैसे पहले हम लोग कर चुके हैं नेपा वगैरह तमाम चीज़ों को यूज़, लेकिन एक कहते हैं जो टॉपिक हम लोगों ने बोला है कि डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सही बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद फास्ट फॉरवर्ड किया, आप लोग जो है यहाँ पे आके ये आप लोगों ने काम किया, और आप जैसे इसको रन करेंगे, रन एंड डिबग किया मैंने वेब ऐप क्रोम, ठीक है। देखिए हमारे पास ये है रन, ठीक है। मेरे पास एक नैप बार आ जाएगा, ठीक है, और ये नैप बार मेरे पास आ चुका है, ठीक है, आ गया। आई टास्क ऐप का नाम है और कितने ये प्रोफाइल। अच्छा, इसके ब्लैक कलर वगैरह इन तमाम चीज़ों पे मैं बहस नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा वक्त ज़ाया होगा, ठीक है। और कहते हैं ये जो है आप लोगों को मैंने कहते हैं पिछली क्लासेस में बताया भी था, प्रॉपर्टीज जब हम लोग बूटस्ट्रैप के पढ़ रहे थे तो देख रहे थे। अच्छा देखें, अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल स्टार्ट। आप लोगों ने क्या करना है, घर से जो टास्क करोगे, मैंने शायद यूसुफ को बोला भी था, हाँ, कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने, मैं सिर्फ दो चीज़ों को, दो फील्ड्स को लेके कर रहा हूँ, आप लोगों ने तीन फील्ड को लेके करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जिस बच्चे ने अभी तक नहीं किया वो अब कर ले, ठीक है। सही है, ताकि आप लोगों को कहते हैं कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं जल्दी से आता हूँ। यहाँ पे नेफ बार के बाद मैं क्या लूंगा, एक फॉर्म लूंगा, क्या लूंगा, फॉर्म लूंगा, ठीक है। और उस फॉर्म के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आके div डॉट कंटेनर ले लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने div डॉट कंटेनर, ठीक है, और एंटर कर दिया, ठीक है। एंटर किया मैंने और मेरे पास यहाँ पे ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप जो है क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आके अपने फॉर्म को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके जल्दी से क्या ले लूंगा, फॉर्म ले लूंगा। और फॉर्म लेने के लिए मेरे पास क्या होगा, मैं इधर आऊँगा, ये देखो मेरे पास कंपोनेंट्स में एक और चीज़ भी होती है, और वो क्या होता है, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरीज में से मैंने फॉर्म को लेना है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद फॉर्म कंट्रोल लिया, और फॉर्म कंट्रोल लेने के बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, ये दो फॉर्म जो है कहते हैं फील्ड्स हैं मेरे पास, मैं यहाँ पे आके इन दोनों फील्ड्स को क्या करवा लूँगा, कॉपी करवा लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अच्छा, आप चाहो तो आप ओवरव्यू से भी फॉर्म उठा सकते हो, उसमें भी मौजूद है फॉर्म जो है ना, यहाँ पे दोनों तरीकों से जो आपको मौजूद, जो आपको सही लगे वो आप लोग कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ से फॉर्म कंट्रोल से उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक टेक्स्ट एरिया चाहिए डिस्क्रिप्शन के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक जो है मुझे क्या चाहिए, एक मुझे चाहिए बटन, एक बटन चाहिए, बटन भी चाहिए, और एक मुझे टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, दो फील्ड चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद ईमेल और कहते हैं ईमेल टेक्स्ट एरिया के नाम से मेरे पास ये बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेटेड बनी हुई है, इनको हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर आके ये क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने ये पेस्ट किया, सिंपल इज दैट। और मैं यहाँ पे आके इधर क्या कर दूंगा, इधर जल्दी से इनकी आईडीज को चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, टाइटल। जस्ट हम लोगों ने क्या किया, टाइटल को चेंज किया, बिकॉज क्योंकि लेबल को वही आईडी देते हैं जो कि हम लोग कहते हैं किसको दे रहे होते हैं, कहते हैं जो आईडी हमारे पास होती है बिल्कुल सेम टू सेम वो लेबल के फॉर को दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए आपस में लिंक्ड हो जाए, ठीक है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी भी थी HTML के अंदर, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद जल्दी से क्या ले लेता हूँ, टाइटल ले लेता हूँ, और टाइटल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद बोलता हूँ टाइटल आप लोग लिखें अपना, ठीक है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे टाइटल ले लिया, और इसी के साथ मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ। जो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, DESC, ठीक है, ताकि डिस्क्रिप्शन आ जाए हमारी, ठीक है। तो DESC, ठीक है, मैंने लिया, और यहाँ पे आके डिस्क्रिप्शन को हम लोग लिख लेते हैं कि ताकि आप पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या कर सकें, लिख सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने जल्दी से आके डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद सिंपल DESC, ठीक है, लिखा। अच्छा, अब देखो, अब मैं यहाँ पे आके क्या करना है, मैंने सिर्फ दो बटन लेने हैं, एक बटन होगा मेरे पास क्लियर का, और एक बटन होगा मेरे पास ऐड टू लिस्ट का, ठीक है। तो क्या, कहाँ पे, अच्छा, तो मेरे पास टाइटल के अंदर TITLA, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, TITLA, ठीक है। और अब सही हो गया। तो अब मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कर लिया। अब देखो, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बटन लेंगे, जल्दी से क्या लेंगे, बटन। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या ले लिया, बटन ग्रुप में जाऊंगा, और बटन ग्रुप में जाने के बाद मैं यहाँ से क्या ले लूंगा, एक बटन ले लूंगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद बटन ग्रुप से भी बटन उठा सकते हूँ, बटन में ज़्यादा अच्छे बटन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मेरे पास एक
बिल्कुल लार्ज बटन है, तो मैं इसको जल्दी से ले लूँगा। ठीक है, मैंने ये 2 बटन लिए। ठीक है, और इन 2 बटन्स को लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल इज दैट, डिव के अंदर मैंने पेस्ट किया ताकि मेरे पास ये 2 बटन मेरे फॉर्म के नीचे आ जाए। ठीक है, और ये चीज़ें दोनों, ये तमाम चीज़ें हम किस में ले रहे हैं, कंटेनर के अंदर ले रहे हैं। कंटेनर किस लिए यूज़ करते हैं, कंटेनर किसी एट्रीब्यूट का नाम नहीं है। लेफ्ट और राइट के हमारे स्पेसेस आ जाते हैं किसमें, बूटस्ट्रैप के। और कंटेनर का काम क्या होता है, एक ये कंटेनर है, यानी एक स्पेस को कंटेन करने वाला, बॉक्स को, स्टोरेज को कंटेन करने वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जल्दी से क्या किया, इधर आके अपने कलर्स चेंज कर दिया, सक्सेस कर दिया। हुज़ैमा देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इधर क्या कर दिया, डेंसर कर दिया। ठीक है, तो रेड हो जाएगा कलर और उससे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सेव किया। अच्छा, इधर जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर यहाँ पे आने के बाद ऐड टू लिस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे आया और मैंने ऐड टू लिस्ट किया और इधर मैं क्या कर दूंगा, देखिए अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये दोनों चीज़ें ले ली। अब कहते हैं एक हमारे पास बिल्कुल सही कहते हैं एनवायरनमेंट बनता जा रहा है। अच्छा देखो, नेम @example.com ये आप लोगों ने कहते हैं हटा देना है, प्लेस होल्डर भाई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप लोग लिखना चाहो तो आपने लिख देना है, कहते हैं समवन। ठीक है, टास्क समवन। ठीक है, या टाइटल समवन करके कुछ भी कर दो। ठीक है, तो टाइटल समवन एल्स। ठीक है, तो कुछ भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अच्छा, अब देखो, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जल्दी से आना है किसकी तरफ, अपने स्क्रिप्ट की तरफ आना है। किसकी तरफ आना है, स्क्रिप्ट की तरफ आना है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपने एक टेबल को लूंगा। किसको लूंगा, टेबल को लूंगा, ताकि मेरा टेबल इसी के नीचे आता रहे। ठीक है, सही है, बात समझ में आ रही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे क्योंकि वहां से ऐड टू लिस्ट करवाना है और नीचे मेरा क्या आता रहे, टेबल कहते हैं पूरा इंसर्ट होता रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल इज दैट, मैं मेरे पास टेबल की ग्रिड्स भी मिल जाते हैं, कहाँ पे, बूटस्ट्रैप के अंदर ही मौजूद होते हैं। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद टेबल्स को ले लिया। ठीक है, तो टेबल्स को गेट करने। ठीक है, तो अच्छा हाँ, स्टाइलिंग वगैरह हमारी बाद में भी हो सकती है ना। तो हम लोग यहाँ पे आके सिंपल इज दैट एक कहते हैं पूरा क्या उठा लेंगे, एक स्टार्ट में जो हमारे पास एक कहते हैं बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ आ रहा है उसी को ले लेंगे। ठीक है, और कहीं दूर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कॉपी किया और इसको पेस्ट कर दूंगा किसके नीचे, अपने इसके नीचे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब चूंकि ये टेबल है तो आप देखो ये किस तरीके का आ रहा होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, तो इसमें भी हम लोगों को क्या चाहिए, डिफ ले लें, डिफ डॉट कंटेनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिया, इधर डिफ डॉट क्या ले ली, कंटेनर ले लिया। आप चाहो तो इसको एक ही डिफ में भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एक अलग अलग डिफ का पार्ट रहे। ठीक है, तो मैंने डिफ डॉट कंटेनर ले लिया ताकि राइट और साइड से हमारे पास क्या आ जाए, स्पेसेस आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम किया मेरा बेटा। ठीक है, तो अब ये आप लोग देखो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास इस तरीके से ये पूरा का पूरा इस तरीके से आ जाए। आप चाहो तो मार्जिन टॉप वगैरह देखिए एक स्पेस ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग एक काम ये करते हैं कि इधर जो है हम लोग H1 ले लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं ऑल डेटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके ये काम कर सकते हो। ठीक है, ताकि हमारे ये इस तरीके से आ जाए और इधर इसको आके यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, या सेट। ठीक है, तो सेव किया और यहाँ पे आके हम लोग इधर तरीके से क्या कर देंगे, इसको ताकि हमारा इस तरीके से आ जाए। ठीक है, अच्छा और आप यहाँ पे आके स्पेसेस भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आके क्या किया, मार्जिन टॉप और 10 पिक्सल। ठीक है, तो 10 पिक्सल का स्पेस इज इनफ। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद काम कर दिया। तो आप चाहो तो अपने हिसाब से सेट वगैरह कर सकते हो। अच्छा देखो, अब हमने जो है क्या करना है, सीरियल नंबर हमने यही रखनी है और इसके बाद कहते हैं हम लोगों ने यहाँ पे टाइटल और एक्शन लेना है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अपने एट्रीब्यूट का नाम दे दिया। तो मेरे पास सबसे फर्स्ट एट्रीब्यूट का नाम क्या है, कश्यप, सीरियल नंबर, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद एक्शन। एक्शंस हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो क्या इसको, ये जो है कहते हैं आपके पास, ये आपने देखा होगा कि हमारे पास पूरी की पूरी ये भी डार्क उसमें आ रही है। तो अक्सर आपके टेबल ऐसे भी होते हैं ना कि जिसकी कहते हैं राइट साइड पे भी कहते हैं हेडिंग होती है और कहते हैं यानी 2 वेज होते हैं
तो ये उसको कहते हैं थोड़ा सा डिनोट करे, ठीक है। तो ये क्लास होती है जो कि कहते हैं हाईलाइट वगैरह इस तरीके से कहते हैं करने के लिए आ रही होती है, ठीक है, स्कूपिंग के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अपना काम किया इधर आके। अच्छा मैं एक काम ये करता हूँ मेरे पास, अच्छा वो बेटा वहाँ पे कहाँ पे आ रहा था, फाइल के अंदर था ना ऑप्शन उसका, फोटो से। ऑटो सेव का ऑप्शन ये था ना, ये था। तो मैं इसे जाकर टिक कर देता हूँ ताकि मेरा ये बार बार की मेहनत में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया, इधर आके सेव कर दिया। अच्छा अब देखो मेरे पास एक्शन आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये जो डेटा डमी डेटा आ रहा है इसको मैंने बोलना है कि आप नहीं आओगे, आप क्या करोगे, मैं आपको लेकर आऊंगा। जो मैं अपना डेटा लेकर आऊंगा वो इधर आना चाहिए। और मैं अपना डेटा कहाँ से लेकर आऊंगा, मैं अपना डेटा डायनेमिक जो यूज कर रहा हूँ वो किधर से यूज कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ लोकल स्टोरेज से। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना अब्दुल राफे, समझ में आ रहा है। बाइक्स पे तुम घूम रहे हो इलाके में, हाँ, टास्क करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। अच्छा देखें अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद जल्दी से देखें तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ पे आते ही सबसे पहले ये जो रॉज हैं इन सब रॉज को क्या कर देना है, हटा देना है। क्या कर देना है, हटा देना है। एक ही रॉ रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके पास, ठीक है। फिर बाद में ये भी हटा देंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे मुझे आना है स्क्रिप्ट के अंदर। किधर आना है, स्क्रिप्ट के अंदर आना है। और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी आईडी को कॉल करूँगा, ठीक है। कौन सी आईडी, जो कि मैं ऐड टू लिस्ट में बनाऊंगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम मेरा क्या, स्क्रिप्ट के अंदर सबसे फर्स्ट काम आप लोग ये लिख लें कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉल करवाएंगे किस चीज़ को, स्क्रिप्ट। ये नंबर 1 काम है, ठीक है। तो आप सबसे पहले जब हम स्क्रिप्टिंग की तरफ जा रहे हैं, फंक्शनिंग की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले ऐड टू लिस्ट के ऊपर क्या देंगे, एक आईडी देंगे। क्या देंगे, आईडी देंगे। और वो आईडी हमने क्या नाम रखा था उसका, ऐड, ऐड नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे उसका, तो आईडी जो है ना रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि आपको बाद में क्या भी हो पता भी लगता रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले क्या ले लूंगा, सबसे पहले आके ऐड टू लिस्ट के ऊपर एक आईडी ले लेंगे और उस आईडी का नाम क्या रखें आप लोग, ऐड रख दो। क्या रख दो नाम, ऐड रख दो। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने सबसे पहले ये जो मेरा बटन है इधर मैं एक आईडी ले लूंगा और इस आईडी का नाम मैं क्या बोलूंगा, आईडी। और आईडी का नाम मैंने क्या बोल दिया, ऐड। आईडी का नाम क्या होगा, ऐड। अब इस आईडी को कॉल करवा के इस पे क्या लगाना है, इवेंट लिस्टनर कॉल कराना है, ठीक है। तो इस आईडी को कॉल कैसे करवाऊंगा, मैं स्क्रिप्ट का टैग ओपन करूंगा ऐसे ही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और इधर आने के बाद मैं जो है यहाँ पे क्या कर लूंगा, ऐड ले लूंगा। क्या ले लूंगा, ऐड। और ऐड के बाद डॉक्यूमेंट डॉट बाय आईडी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि आप क्या ले लें, किसको कॉल करवा लें, ऐड को कॉल करवा लें। और ऐड को कॉल करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने काम ये करना है कि एक इवेंट लिस्टनर को फायर करवाना है। किसको फायर करवाना है, इवेंट लिस्टनर को फायर करवाना है, ठीक है। तो इवेंट लिस्टनर को फायर करवाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग अभी जो है क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन को कॉल करवाएंगे। किसको कॉल करवाएंगे, एक एरो फंक्शन को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड किया मैंने। और यहाँ पे आने के बाद अब दूसरा काम लिख लो कि आपने क्या लेना है, एक इवेंट लिस्टनर लेना है जिसके जिसके क्लिक के ऊपर आप एक फंक्शन क्या करवाओगे, कॉल करवाओगे। क्या करवाओगे, एक फंक्शन कॉल करवाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, डॉट ऐड, क्या करेंगे हम लोग, इवेंट लिस्टनर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला कि एक इवेंट लिस्टनर क्या करवा दो हमारे पास, कॉल करवा दो, ठीक है। और उस पे जो फर्स्ट टास्क हो वो कौन सा हो, क्लिक हो, क्या हो, क्लिक हो, ठीक है। और क्लिक किस तरीके का, आपके पास क्लिक एक इवेंट है। और दूसरा पैरामीटर क्या होता है, इधर हम लोग क्या करवा रहे होते हैं, फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं। क्या कॉल करवा रहे होते हैं, फंक्शन कॉल करवाते हैं ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कॉल करवाया। और फंक्शन किस तरीके से कॉल होगा कि हम लोग एक कहते हैं एक वैल्यू सजेस्ट करेंगे और वो कौन सी होगी, एक एरो फंक्शन के तौर पे होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक हम लोग इस तरीके से यही काम किया था, आई थिंक सो मैंने, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके एक फंक्शन वैसा भी बना सकते हो और एक एरो फंक्शन भी कॉल करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक क्या करवा दिया, फंक्शन
कॉल करवा दिया, कॉल आउट करवा दिया, ठीक है, सही है। तो अब देखो अभी तक हमारा काम जो है कहते हैं हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक बटन के क्लिक के ऊपर देखना है कि हमारा इवेंट फायर हो भी रहा है या इवेंट फायर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा एक शायद यहाँ पे एक ये हुई है, मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपने एक इवेंट का यहाँ पे सेंटेक्स का थोड़ा सा इशू हुआ होगा, ई लगाना है, हाँ। तो ये देखें, मैंने तुम लोगों को कहते हैं ये वाला काम करवा दिया था ना, आई थिंक सो, यूट्यूब लेक्चर्स। एक मिनट में वो वाली थीम, या हम लोग ऐसा करेंगे कि एक आज जो है ना एक एक्स्ट्रा फंक्शन यानी न्यू फंक्शन से ही काम करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, ये करेंगे, देखते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए, हाँ सही है, अगर ये लगाएंगे ना, अच्छा देखें, अब मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, सिंपल इज दैट, क्या हम एक जो है कहते फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। और एरो फंक्शन हम लोगों ने पढ़े भी थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या दूंगा, सिंपल इज दैट ई लिख दिया मैंने, ठीक है। और अब मुझे दो फील्ड्स अपनी क्या करवानी है, गेट करवानी है, क्या करवानी है, दो फील्ड गेट करवानी है। अच्छा ये वाली फंक्शनैलिटी मैंने अपने पुराने बच्चों को भी नहीं करवाई, ठीक है, लेकिन आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या, हम लोगों का एक इशू आ रहा था लास्ट क्लास में, अगर खुजैमा आपको याद हो, वो क्या कि हमारे पास कहते हैं वो नल वैल्यूज को भी लेके जा रहा था हमारे केस में डेटाबेस के अंदर लेके जा रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सी लॉजिक है, वो मैंने आप लोगों को भी बोला था फिर से करके लेकर आएगा, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चों को टाइम देगा, ठीक है, खैर है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप वो दो चीजें गेट कर लोगे जो कि आप लोगों ने लेनी है। कौन सी दो चीजें, जो चीजें आप लोगों ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अच्छा सबसे पहले मैंने ये चेक करना है कि यार मेरा ये, अच्छा देखो जब काम करो ना तो इतना आसानी से करो कि जो है कहते हैं कि आपको लगे कि यार बिल्कुल इससे ईजी कोई कोड ही नहीं है, ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक है। सेंटेक्स नहीं समझ में आता, क्या करने की जरूरत है, अभी मेरे दिमाग से निकला सेंटेक्स, मैं 28 लैंग्वेजेस के वो जो है 28 बोल रहा, सॉरी 18 लैंग्वेजेस अगर मैंने पढ़ी तो मैंने क्या याद की, नहीं याद नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। सेंटेक्स आप कहते हैं कहीं आपको पता हो कि यार इसके बाद ये फंक्शनलिटी करनी है, इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला, ऐड इवेंट लिस्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि यार ये इवेंट लिस्ट हमारा चल भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए काम को आसान करो, क्या कंसोल डॉट लॉग, मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉग आपका कंसोल में क्या करने के लिए आ रहा होता है, प्रिंट करवाने के लिए आ रहा था। तो मैंने ये लिखना है इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इज वर्किंग और इट्स वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पे आके इस तरीके से चेक करना है कि यार ये चल भी रहा है या नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ऐड, अच्छा मैंने अपने हिसाब से कोड को भी वेरीफाई करना है कि यार मैंने बोला ऐड, और ऐड से वो वाली कहते हैं आईडी को गेट किया, मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करो और वहां से ऐड की आईडी को उठा लो, भाई सही है, ऐड की आईडी को उठा लो। क्या करें उसके बाद आप एक काम ये करें कि आप एक इवेंट लिस्ट ऐड कर दें। इवेंट लिस्ट में कौन सा ऐड करें, इवेंट तो बहुत सारे हैं, डबल क्लिक भी है, क्लिक भी है, होवर भी है। तो हम लोगों ने बोला कि कौन सा कितने क्लिक वो करें, ऐड करें, एक कहते हैं होवर क्लिक वाला करें, ठीक है, यानी एक क्लिक करें तो मेरे पास एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आया, अब मैं यहाँ पे आके फंक्शन का नाम भी लिख सकता हूँ, अगर एरो फंक्शन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ फंक्शन का नाम भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग ये पूरा एंड तक जब आप लोग पूरी एप्लीकेशन देखोगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये देखना चेक किया, तो मैं इधर जैसे मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश किया, तो अभी आप देखो मेरे पास यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैंने देखना है कि कंसोल पे इसका रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं। तो मैंने देखा कंसोल, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इट्स वर्किंग। तो मैं दोबारा क्लिक करके देख लेता हूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट, 5 6 7 जितनी मरतबा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये इवेंट फायर हो ही जा रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये अब मेरी वैल्यूज को भी गेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद दो की दो वैल्यूज अपनी क्या कर लूंगा, गेट कर लूंगा। आप लोगों को मैंने बोला 3 वैल्यूज, भाई जिसको एक वैल्यू समझ में आ गई वो 3 भी कर देगा, 4 भी कर देगा, वो पूरा का पूरा डेटा में जितनी वैल्यूज होगी पूरे फॉर्म का डेटा भी उठा के एक टेबल में लगा देगा, ठीक है, यानी रैप करवा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मेरा बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद टाइटल लिया, टाइटल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, मैं बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अच्छा एक बात ये याद रखो, ये जो वेरिएबल का नाम है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप यहाँ पे आके INP भी लग सकते हो, आप ये नहीं कि यार वो जो मैंने ऊपर नाम रखा है इससे सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, ये बात हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए देखी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, टाइटल लिखा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाय आईडी करो, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्या कर दो, आप यहाँ पे आने के बाद आप एक काम ये करो कि आप जल्दी से, हमारे पास टाइटल एक आईडी है और एक डिस्क्रिप्शन आईडी। आपको पता है मैंने अभी फॉर्म के अंदर ये दोनों आईडियां लिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और टाइटल दोनों लिए हैं ना। तो मैंने यहाँ पे आके ये दोनों चीजें ले ली और मैंने बोला कि इनकी क्या ले लो आप, वैल्यू ले लो। क्या ले लो, वैल्यू ले लो। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैं इधर एक शॉर्टकट जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं अपने पास, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अगर आप लोगों के पीसी में नहीं हुआ हो तो ये आप लोग भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया भी था। कॉपी लाइन डाउन के नाम से होता है हमारे पास। तो ये कहते हैं कितना अच्छा होता है, ये देखो एंटर किया हम लोगों ने, ये आपने यहाँ पे इस तरीके से कर लिया। अच्छा आप देखो इसका फायदा क्या है, आप इस तरीके से दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो भाई ठीक है, आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ऐप्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इवेंट के बाद सबसे पहला काम किया, अपनी आईडीज को गेट कर लेने, ठीक है। थर्ड क्या मैंने काम बोला कि इवेंट के बाद हमारे पास सेकंड काम किया था हमारे पास कि इवेंट फायर करवाने, ठीक है। इवेंट फायर करवाने के बाद हमारा काम किया कि उन वैल्यूज को गेट कर लेना, ठीक है, फॉर्म की वैल्यूज को, तो वो गेट कर लिया हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या ले लिया, DESC ले लिया, ठीक है। अब ये काम कर लिया भाई मैंने, क्या ये काम कर लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर एक कंडीशन लूंगा, एक क्या लूंगा, कंडीशन लूंगा। और वो कंडीशन क्या होगी मेरे पास, मैंने यहाँ पे बोलना है कि मेरा टाइटल एंड का ऑपरेटर पता है ना क्या हो रहा होता है, जब दोनों वैल्यूज कहते हैं ट्रू हो तो तब आता है। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या लिया, DESC। अगर ये दोनों हैं तो आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि आप बोलो कि अगर ये नॉट इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू नल के बराबर है, किसके बराबर है, नल के बराबर है। या आपने इस तरीके से कर लिया, या आप यूं भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, यूं भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों कर सकते हो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने बोला कि अलर्ट, क्या कर दो, अलर्ट बोलो प्लीज फिल ऑल, ठीक है जी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आया और मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है ना ऊपर, तो वो उसके लिए अलर्ट यूज होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अब मैंने ये चेक करना है कि यार मेरी जब वैल्यूज मैं नल देता हूँ तो ये कहते हैं वर्किंग कर भी रही है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेव किया मैंने और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं इसको रन करूँगा तो अब मैं डायरेक्ट ऐसे ही क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, प्लीज फिल टेक्स्ट फील्ड, कि आप भाई पहले टेक्स्ट फिल करें, अदरवाइज अब आप ऐसी डेटा नहीं क्या करवा सकते, आंसर करवा सकते, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई मुश्किल यहाँ तक, बिल्कुल आसान काम होता जा रहा है भाई, इतना आसान काम तो हमारा कभी हुआ ही नहीं। हाँ अब देखो एक चीज होती है हमारे पास लोकल स्टोरेज, क्या होती है लोकल स्टोरेज, यहाँ से घबराना नहीं है भाई, खान साहब का डायलॉग अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो बस देखिए अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अब क्या बोलना है, अब ये बोलना है, अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सबसे पहले मेरे पास लोकल स्टोरेज, अगर किसी को नहीं पता तो वो अब देख ले, ठीक है। लोकल स्टोरेज हमारे पास वैल्यूज सेव हो रही होती है हमारे किस में, ब्राउजर में, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो अभी मैंने क्या करना है, मैंने इस फाइल की लोकल स्टोरेज चेक करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज देन एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ रही है, जीरो लेंथ आ रही है, यानी कोई एक भी की इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले ऐसी कंडीशन में करनी है कि अगर मेरी सबसे पहली वैल्यू हो नल के बराबर हो तो आप उस सूरत में क्या करो, आप उस सूरत में डेटा पुश भी करो, ठीक है। और अगर आपकी पहली से वैल्यूज मौजूद हैं तो आप उस सूरत में भी डेटा क्या करो, पुश करो। वर्ड कनेक्ट कर लें, हैंग हो गया पीसी, ठीक है। अच्छा देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एहतियाती तदाबीर बेहतर है ना पहले से। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक मिनट में चार्जर लगा कर दिया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा देखिए अब मेरे पास यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नहीं नहीं यार क्यों, वाई नेट क्यों बंद हो गया,
बेटा अच्छा देखो अभी अब हम लोगों ने क्या करना है, लोकल स्टोरेज को ऐड करना है। तो लोकल स्टोरेज के ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल इज दैट बेटा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सबसे पहले आना है और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक कहते हैं कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे आके बोलेंगे लोकल स्टोरेज डॉट, अगर आपको गेट आइटम, क्या गेट आइटम, अगर आपको क्या मिले, आइटम जेसन के नाम का मिले, किसके नाम का मिले, आइटम जेसन के नाम का मिले, तो आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है, और वो आइटम जेसन क्या हो, अगर इक्वल इक्वल्स टू किसके बराबर हो, नल के बराबर हो, यानी पहली मर्तबा तो नल ही मिलेगा ना उसको, पहली मर्तबा तो नल मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक बात ये बोली, मैंने बोला अगर वो नल के इक्वल है तो आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि आप जो है एक जो है कहते हैं क्या कॉल करवा दो, एक एरे कॉल करवा दो। क्या कॉल करवा दो, आइटम जेसन एरे के नाम से एक क्या कॉल करवा दो, एरे कॉल करवा दो। इसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये एक एरे कॉल करवा दिया और इस एरे की टाइप हम लोग क्या रखेंगे, बाय डिफॉल्ट कैसा होगा, एम्प्टी एरे होगा। हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ी भी थी चीजें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, दो चीजों को गेट करना है, और वो दो चीजें कौन सी होंगी मेरे पास जी, हाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगी ना मेरे पास, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद उन दोनों चीजों को क्या करना है, गेट करना है, ठीक है। और वो गेट कैसे होंगी, आप लोगों ने जो है कहते हैं उनको ऐड करवाना है किसके अंदर, अपने जेसन के फॉर्मेट के अंदर गेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और जल्दी से इन दोनों को पुश करवा दूंगा। पुश का एक मेथड होता है हमारे पास एरे के अंदर, और उसमें दोनों वैल्यूज को क्या करवा दूंगा, पुश करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या बोला, आइटम जेसन एरे, आप क्या कर दो, आप इसके अंदर जाओ और यहाँ पे आके वैल्यूज को क्या कर दो, पुश कर दो। क्या कर दो, पुश। और पुश के अंदर आप क्या करो, दो चीजें लो, एक क्या हो आपके पास, एक आपके पास हो टाइटल, क्या हो टाइटल, और दूसरा आपके पास क्या हो, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दो चीजें हम लोगों ने बोली और बोला अब आप क्या करें, अब इन दो के बाद आप एक काम मेरा बेटा ये काम करें कि इन दोनों को लेने के बाद ये गेट कर लिया आपने। अगर आपको गेट आइटम में नॉट इक्वल टू नल वैल्यू मिले तो आपने क्या करना है, आपने एक एरे को इनिशियलाइज करना है और उसके अंदर दो वैल्यू को पुश करा देना है, ठीक है। पुश करवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने बोलना है लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आप सेट आइटम में जाके क्या कर दो, आप सेट आइटम में जाओ, आइटम जेसन एरे को क्या कर दो, पेस्ट कर, क्या कर दो, ठीक है। तो वो बोलेगा ठीक है, वो बोलेगा यार चलो मैं कहते हैं पेस्ट तो कर देता हूँ, क्या मैं पेस्ट तो कर देता हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात ये बताओ कि मेरे पास जो ये डेटा है वो किस फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। ये फॉर्मेट है हमारे पास जेसन के नाम का, किसके नाम का मौजूद है, जेसन का। और इसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में करना है। तो मैंने आप लोग को एक मेथड बताया था, वो कौन सा, स्ट्रिंगिफाई। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बोल दिया, मैंने बोला कि आइटम जेसन एरे, ठीक है, क्या ले लो, आइटम जेसन एरे ले लो, और उसमें जाके आपने क्या करना है, देखो मैंने बात बताई थी ना आप लोगों को कि सेट आइटम करते वक्त हम लोग की देते हैं और उसके साथ साथ उसकी वैल्यू देते हैं। तो आइटम जेसन हम लोगों ने की डिसाइन की और उसकी वैल्यू क्या दे दी, हमने बोला वैल्यू में ये दोनों चीजें क्या करवा दो, कॉल करवा दो, एक किसके ऊपर, एक आइटम जेसन के ऊपर, ठीक है। अब बोला ठीक है भाई, अब क्या करें, अब हमने बोला चलो यार अगर ये काम हो गया ना आपका, तो आपने क्या करना है, आपने एक काम ये करना है, इसको सेव कर देना है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और ये चीज देखनी भी है कि यार ये वर्क भी कर रही है या नहीं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद दो चीजें ली, मैंने यहाँ पे आके क्या लिखा, सना, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ठीक है, और एड टू क्या कर दिया, लिस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सना लिया और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, निस्बा वैल्यू की, और ठीक है ऐड टू लिस्ट किया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ इज नॉट डिफाइंड, एफ कहाँ पे आ गया भाई, यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि एफ कहाँ पे आ रहा है। तो एफ हम लोगों ने यहाँ पे ज्यादा लिख दिया, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, हटा देना है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद अब कंसोल पे जाना है और दोबारा रिफ्रेश करके क्या लिख दिया मैंने, सना एंड इसका, ठीक है, और मैं यहाँ पे आया एड टू लिस्ट किया। तो अब आप देखो इट्स वर्किंग। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज ये देखूं, लोकल स्टोरेज, तो मेरे पास क्या आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है। अब मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक काम ये करता हूँ कि खुजैमा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, खुजैमा, तो वो ऐड करेगा, बताओ
नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यार आपने तो जो कंडीशन ली है ना उसके हिसाब से ये है कि अगर वैल्यू नल हो तो उसमें वैल्यू को ऐड करो, अदरवाइज वैल्यू को ऐड नहीं करो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एल्स भी लिखेंगे। क्या भी लिखेंगे, अब आप लोगों को शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, सेव किया। तो ये वाली हाँ ये तो ये शायद फिर एक देखो आ गया। देखो देखो, अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने, आप लोगों ने अगर पीछे गौर किया हो, मैंने क्या बोली थी, सबसे पहली कंडीशन क्या बोली थी कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन अगर दोनों वैल्यूज नल हो तो आप उनको क्या शो करवा दो, आप बोल दो कि आप टेक्स्ट को क्या करें, फिल करें। ठीक है, और अगर कहते हैं ये ना हो तो एल्स में हम लोगों ने वही काम करवाना है ना, लोकल स्टोरेज में वैल्यू सेव करवानी है। तो हम लोगों ने एक इफ एल्स दादा ले लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, और काम मेरा वही है जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आके एल्स में क्या बोलना है, एल्स में यही तमाम चीज़ें, और यहाँ पे आके क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और वो क्या, हम लोग बोलेंगे कि यार आपने पिछली वैल्यूज को भी क्या करना है, लेना है। भाई अब सना मिसबा डिलीट तो नहीं करेंगे हम, उनके अंदर ही मजीद वैल्यूज को ऐड करेंगे ना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये वाला फिर कोड लिखेंगे, कोड लिखेंगे नहीं, वाई क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे से क्या उठाना है, एक कोड उठाना है। ठीक है, और वो कौन सा, जो वैल्यूज हमारे पास पहले से डेटाबेस में मौजूद है। तो डेटाबेस में कौन सी वैल्यू मौजूद है, डेटाबेस से मुराद मेरी लोकल स्टोरेज है। ठीक है अभी, ठीक है, इसको ये बात याद रखो। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस मैंने अभी कोई पढ़ाया नहीं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने आके क्या बोलना है, मैंने बोलना है आइटम जेसन एरे के अंदर आप क्या काम करें, आप एक जो है कहते हैं str नाम का क्या बना लें, अपना वेरिएबल बना लें। क्या बना लें, वेरिएबल, और उसमें लोकल स्टोरेज डॉट गेट क्या कर लें, आइटम करें। और उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या ले लो, आप वो तमाम आइटम ले लो जो कि किस में मौजूद है, आइटम जेसन में मौजूद है। किस में मौजूद है, आइटम जेसन में जो तमाम की तमाम चीजें मौजूद हैं, आप उसको किस में ले लो, आइटम जेसन एरे str के अंदर ले लो। ठीक है, अब क्या करो भाई, अब हमने बोला कि आप एक काम ये करें, वो जो डेटा है वो तमाम का तमाम आपके पास किस में मौजूद है, स्ट्रिंग में मौजूद है। उसको कन्वर्ट करवाने के लिए हम लोग क्या डॉट पार्ट्स यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैं इधर आऊंगा और इधर आके एटम जेसन एरे बोलूंगा। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे आके इधर एक काम ये करूंगा, मैं बोलूंगा जेसन, भाई जो आपके पास पुराना डेटा है उसमें पार्ट्स करें कौन सी वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू हमारी, इसको क्या करवा दो आप, पार्ट्स करवा। ठीक है, ये वाली जब वैल्यू हमारे पास पार्ट्स हो जाएंगी तो उसके बाद वही कोड जो हमारे पास पहले से होता हुआ आ रहा है कि भाई जो मजीद कोड होगा वो उसमें आप क्या कर दो, पुश कर, यहाँ पे पुश होता चले जाएगा, एरे के अंदर पुश होता चले जाएगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब इसके बाद जो है ना हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने डेटा को पॉपुलेट करना है। क्या करना है, डेटा को पॉपुलेट करना है। और हम लोगों ने चला के भी देख लेनी है कि यार ये क्यूरी हमारी चल भी रही है या नहीं। तो मैंने दूसरी वैल्यू क्या अपनी ऐड की, मैंने बोला मोहसिन और जैमा, मेरे पास दूसरी दो वैल्यूज हैं। ठीक है, मैंने ऐड टू लिस्ट किया तो मेरे पास ये दो वैल्यू भी चली गई हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखना भी है, तो मेरे पास आप लोग देखो लोकल स्टोरेज के ऊपर ये दो वैल्यूज और भी आ रही हैं। आप मजीद आप जितनी भी ऐड करते जाओगे ये क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे आने के बाद अब डेटा को सिर्फ क्या करना है, पॉपुलेट करना है। क्या करना है, पॉपुलेट करना है। तो उस पॉपुलेट डेटा को किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक कोड है। और वो क्या, आप जो है सबसे पहले एक कहते हैं अपने टेबल बॉडी की आईडी को कॉल करवाओगे। क्या करवाओगे, टेबल बॉडी की आईडी को क्या करवाओगे आप, सबसे पहले कॉल करवाओगे। तो ये आप काम लिख लो। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा ये मैं पॉइंट्स शायद मिस करता चले जाऊँ, तो आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पॉइंट लिख लो, तो आप वो लिखते जाओ। ठीक है, पहली चीज हम लोगों ने क्या कर ली, हम लोगों ने कहते हैं सबसे पहले आईडी को कॉल करवाया था, ऐड की, फिर उसके बाद इवेंट लिस्टनर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहते हैं दो वैल्यूज ली टेक्स्ट की, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लोकल, फिर हम लोगों ने एक कहते हैं कंडीशन लगाई, जिसके ऊपर कहते हैं हम लोगों ने फिल टेक्स्ट को काम किया था। ठीक है, अलर्ट का काम किया था। ठीक है, सबसे पहला काम आईडी ऐड करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐड इवेंट लिस्टनर किया। ठीक है, फिर उसके बाद दो फील्ड्स गेट की। ठीक है, और उनके ऊपर क्या लगाई, कंडीशन लगाई कि अगर ये नल है तो आप क्या लिख दो, एक एरर थ्रो करवा दो कि आप इन फील्ड्स को क्या करें, फिल करें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, मैंने बोला कि अगर मेरा कहते हैं लोकल स्टोरेज में कोई डेटा नहीं है तो आप उसमें क्या करो, एक एरे को इनिशियलाइज करवाओ और उसमें वो डेटा दो वैल्यूज क्या कर दो, पुट कर दो। ठीक है, हाँ जी जी, पिछली कंडीशन के एल्स में है। ठीक है, और
हाँ, अगर मेरे ये कंडीशन फेल हो तो उसके एल्स में हम लोगों ने क्या करना है, लोकल स्टोरेज को लेना है। लोकल स्टोरेज को लेने के बाद मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना कि अगर मेरी वैल्यू नल है तो आप एक एरे को कॉल करवाओ और उसमें 2 वैल्यूज को क्या करवा दो, पुश करवा दो, ठीक है। और अगर मेरे लोकल स्टोरेज में पहली से वैल्यू मौजूद है तो मैं क्या करूँ, मैं उसके अंदर एक एल्स लगाऊं और उस एल्स में मैंने क्या करना है, पुरानी वैल्यूज को भी गेट करना है और New उसको values। न्यू वैल्यूज में कन्वर्ट कर, न्यू वैल्यूज को मैं मजीद को एड्स ऑन करके क्या दे देनी है, अपने ब्राउजर को दे देनी है, ठीक है। और वो हम लोगों ने करके देख लिया। अब हमारा तीसरा काम क्या कि यार हम लोगों ने कंसोल भी तो नहीं देखना कि यूजर ने कितने हमारे डेटा दे दिया, हम लोगों ने तो डेटा किस पे रैप करना है, टेबल पे करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, उसके लिए हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने ऐड बटन की आईडी को गेट किया था, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग टेबल की आईडी को गेट करेंगे। किसकी आईडी को गेट करेंगे, टेबल की आईडी को गेट करेंगे। तो कौन सी टेबल की आईडी को गेट करेंगे, हमारा काम बॉडी से हेड से तो नहीं है, तो हम लोग टेबल बॉडी को गेट करेंगे, ठीक है। अगर यूसुफ की बात मुझे लग रहा है सच होने वाली है मेरे बेटे की, हाँ क्या आज एक क्लास और मजीद होनी चाहिए, हाँ। तो ये है कि हम लोग फिर देखो आज वीडियो भी बननी है, इस टास्क को मजीद दोबारा जाके देखना और अपने एंड से करने की कोशिश करना। बस देखो मैंने 2 फील्ड से करवाया, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मजीद इसको 3 फील्ड्स में ले लेना है, एक कॉन्टैक्ट या एक ईमेल भी कहते हैं लेकर आ देना, ठीक है। सही, तो ईमेल कर लेगा, ठीक है, ताकि एक टास्क वाले का एक ईमेल भी आ जाए, ठीक है हमारे पास। सही, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे आके देखिए, अब बस 2 मिनट रुको, तुम रात की क्लास ऐसी ही होती है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, एक काम ये करना है सबसे पहले, ठीक है, या लेट ले लें या कुछ भी इस तरीके से ले लें, ठीक है। क्या, हाँ, हाँ। तो मैंने यहाँ पे कहते हैं टेबल बॉडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले गेट करना है अपनी टेबल आईडी के ऊपर एक आईडी लगानी है, ठीक है। तो टेबल बॉडी के ऊपर मैंने क्या करनी है, आईडी लगानी है और उसको मैंने क्या बोला, क्या मुश्किल हो गया अभी, हाँ हाँ यही करें, और उससे ज़्यादा आगे नहीं जाए, आगे नहीं जाए, सही है। मैं निकलता हूँ, आप पढ़ा लेंगे, मैं वीडियो जाए जाए जाए, ठीक है जाए, चलिए निकलें थोड़ा सा। ऑफ करनी तो यहीं पे ऑफ करें, देखें मैं सिर्फ ये जो करें रिपीट करवा रहा हूँ ना, सिर्फ टू बी ऑनेस्ट मुझे यूसुफ ने बोला था कि आप जो है ना आगे से काम करवाइए, ये बात हुई थी उस दिन हमारी। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी वजह से कि तुम्हें जो है ना उस दिन समझ में नहीं आ रहा था, तुमने एक ऑफिस की छुट्टी की, एनुअल मीटिंग हो रही थी तुम्हारी, तो आज तुम्हारी वजह से ये दोबारा क्लास रिपीट हो गई, बड़ी स्क्रीन पे देखना। ठीक है। अच्छा देखिए अब हमने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे काम ये करना है, जल्दी से टेबल बॉडी को गेट करना है। किसको गेट करना है, टेबल बॉडी। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जाने तो चली जाओ, कहते हैं मैं वीडियो भेज, ठीक है मैं वीडियो भेजू, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, टेबल बॉडी कर दिया। क्या कर दिया, टेबल बॉडी। और टेबल बॉडी मेरे पास कहाँ से आ जाएगा सना, टेबल बॉडी से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से मैंने क्या ले लिया, टेबल बॉडी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक अदद लगाना है, क्या लूप लगाना है, क्या लगाना है, लूप लगाना है, ठीक है। और उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर ईच का लूप लगाना है, गुड। तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने ये जो कहते हैं टेबल बॉडी को इनिशियलाइज करवा के छोड़ दिया। इसके बाद मैं एक वेरिएबल लूंगा, ये लिख लो आप, ठीक है। कि हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या, यानी अपनी डेटा को स्टोर करवाने के बाद सबसे पहला काम क्या है कि आप टेबल बॉडी की आईडी को गेट करोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या काम करोगे, उसके बाद आप एक काम ये करोगे, टेबल बॉडी की आईडी को गेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एक वेरिएबल ऐसी बनाओगे जिसमें आप डेटा को क्या करवाओगे, स्टोर करवाओगे हर लूप की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। यानी एक वेरिएबल के अंदर डेटा हर लूप की कंडीशन के ऊपर, यानी पहली मरतबा लूप चला तो फर्स्ट वैल्यू आ गई, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, जितना जब तक हमारा एरे चल रहा है उस वक्त तक हमारा क्या शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर दिया,
मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि मैंने एक str के नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। देखें अब मेरे पास यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये बोलना है कि यार आप बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या रखें, इस वेरिएबल की वैल्यू रख दें नल, ठीक है। अच्छा अब इस वेरिएबल का काम बड़ा जबरदस्त है, ये क्या करेगा, जो हमारा लूप चलेगा ना उसकी हर वैल्यू को इसमें गेट अपने पास क्या करता रहेगा, स्टोर करता रहेगा। कैसे स्टोर करेगा उसको देखो, हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या बोला, हमारा तमाम का तमाम लूप किस में मौजूद है, आइटम जैसा एरे के अंदर मौजूद है ना। तो मैंने यहाँ पे आके क्या बोला, मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल इज दैट मैंने बोला कि आप क्या करो, आप एक काम ये करो कि डॉट फॉर ईच ले लो, क्या ले लो, डॉट फॉर ईच, ठीक है। ये हमारे पास लूप है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया डॉट फॉर ईच। अच्छा देखो पुरानी वाली कहते हैं हमारे पास मिस्टेक हो रही थी पहले। अच्छा अब देखो, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने एक काम ये करना है कि इसकी बेसिस के ऊपर आगे का काम करना है यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि जो हमारे पास str था ना, str जो ऊपर लिया अभी, ये जो लिया हुआ है, इसमें तमाम की तमाम वैल्यूज को गेट करना है। लूप का काम क्या होता है, आइट्रेशन चलाना एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर, ठीक है। आइट्रेट करना अपनी वैल्यूज को कहते हैं एक कंडीशन की बेसिस के ऊपर, यही काम होता है ना, यानी इंडेक्सिंग करना हर वैल्यू की कहते हैं इंडेक्स की बेसिस के ऊपर, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो। तो हमारी कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब हमारा एरे कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसका डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला प्लस इज इक्वल्स टू, प्लस इज इक्वल्स, प्लस नहीं डाला तो ये सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करेगा, उसके बाद पुरानी वाली वैल्यू नई वैल्यू आएगी इसको रिमूव कर देगा। प्लस इज इक्वल्स टू क्या करेगा, पिछली वैल्यूज को भी गेट करता रहेगा। बात समझ में आ रही। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को एक चीज बताई थी, टिल का बटन बताया था, हाँ, कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप HTML का कोड करोगे तो आपने क्या कर देना है, आपने इस तरीके से एक टिल वैल्यूज को यूज करना है और उस इधर आके अपना पूरा का पूरा कोड कर देना। अब इधर मैं क्या करूंगा, इधर मैं जो ये मेरा पूरा का पूरा कोड मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं पूरी की पूरी रॉ चेंज करना चाह रहा हूँ ना, क्लिक की बेसिस के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जितना तमाम का तमाम डेटा है वो यहाँ पे आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इस पूरी रॉ को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। क्या कर लूंगा, कॉपी किया मैंने। और अब देखो मैंने यहाँ पे आके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब देखो अब मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे जो है यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक काम ये करना है कि इधर मैंने क्या लेना है, एलिमेंट के अंदर मेरी तमाम की तमाम वैल्यूज मौजूद है, टाइटल भी मौजूद है और डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। इसके 0 इंडेक्स के ऊपर, मतलब एलिमेंट के अंदर हम लोगों ने 2 चीजें दी, हर इंडेक्स अपने साथ 2 चीजें लेकर आ रहे हैं, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। आप 3 वैल्यूज लोगे तो ये अपने साथ 3 चीजें लेकर आएगा, ठीक है, हर इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर। हर इंडेक्स का मतलब ये कि भाई खुजैमा का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आए हम लोग और यहाँ पे आने के बाद हमने बोला एलिमेंट में जाओ, किस में जाओ, एलिमेंट, और एलिमेंट में जाके आपने क्या ले लेनी है, 0 वैल्यू ले लेनी, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भाई 0 वैल्यू ले ली। इसके बाद इसका क्या होगा, अब देखो इसी तरीके से मैंने बोला भाई दूसरी चीज किसकी है, डिस्क्रिप्शन की है, और वो किस पे मौजूद है, हमारे पास 1 पे मौजूद है। तो मैंने यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्या लिख दिया, 1। और यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने चूंकि डिलीट को कॉल करवाना है, इस बटन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में रख लेंगे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ आप लोगों ने बूट स्टेप से उठा के सिर्फ एक बटन यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ, मुझे देर भी हो रही है, ठीक है, तो कहते हैं जल्दी से इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखें मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, दैट्स इट। आप लोगों ने ये कोड कर लिया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आपने ये पूरा का पूरा कोड उठा के किसको दे देना है, टेबल बॉडी को दे देना है। किसको दे देना है, टेबल बॉडी को। बिकॉज क्यों, क्योंकि ये टेबल पूरा का पूरी रॉज वहीं पे जाके पेस्ट होंगी ना, जब भी हम लोगों ने रॉज ली है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद सिंपल क्या काम किया, मैंने एक काम ये किया कि अपना जो मेरा यहाँ पे फंक्शन खत्म हो रहा था, मैंने इधर आना है और इधर आने के बाद मैंने टेबल बॉडी को कॉल किया। और टेबल बॉडी को कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आके इनर HTML ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, डॉट इनर HTML ले लूंगा। मैं बोलूंगा कि यार आप इसकी इनर HTML को टारगेट करें। इनर HTML ऐसी आती है ना, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला इसको बराबर कर दें किसके, str की वैल्यू के। यानी टेबल बॉडी के अंदर जो कुछ है, टेबल बॉडी कहाँ है,
टेबल बॉडी मेरे पास ये रही आईडी, इसके अंदर जो कुछ है उसको आप रिप्लेस कर दो किससे, एसटीआर वेरिएबल से। तो जब आप एसटीआर वेरिएबल से मेरा बेटा कहते हैं क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो एसटीआर में मैंने ये बात बोली हुई है कि तमाम की तमाम लूप की वैल्यू जितना भी एरे का डेटा मौजूद है वो तमाम के तमाम एसटीआर में सेव हो रहा है। तो जब हमने ये बात बोल दी तो इट्स मीन कि हमारा पूरा का पूरा डेटा सेव भी हो गया। ये काम करेंगे दैट्स इट, और बाकी सारा काम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, पहले चला के देख लो। ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको रन करता हूँ। एक मिनट रुको, रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, अब देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद दो वैल्यू लेनी है, पिंजा और पिंजा और कर्सर। तो एड टू लिस्ट किया। अब आप देखो मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई और उसके साथ साथ डिलीट डिलीट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पूरा का पूरा काम। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये दो कॉलम आ रहे हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन, आप लोगों ने इसके साथ मजीद एक तीसरा कॉलम ऐड करना है और वो कौन सा, ईमेल। और उसी की बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिलीट का काम भी कर लेंगे। अब किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए, दोबारा बार बार वीडियो देखना। ठीक है, वीडियो में अपलोड करके अभी भेजता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्लास के एंड तक। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली इसमें जो है ना इंडेक्स प्लस 1 लग जाएगा। और वो कैसे लगेगा, ये देखो यहाँ पे हम लोग आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कॉमा क्या कर लेंगे, इंडेक्स। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आके आप रॉ में जो 1 1 आ रहा है इसको हम लोग किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इंडेक्स प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी इंडेक्स की, यूसुफ 0 से। तो हम लोगों ने कहाँ से करना है, +1। तो इट्स मीन कि वो कहाँ से स्टार्ट हो, जो भी हमारा डेटा है वहां से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ABC लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया, XYZ। ठीक है, और एड टू लिस्ट करूंगा मैं, तो मेरे पास 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये काम आप लोगों ने करके देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहते हैं इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास मुश्किल तो नहीं हुई, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से करेंगे। और आप लोग कहते हैं अब नेक्स्ट क्लास कब होगी, तारीख बताओ। आज 3 तारीख को होगी। ठीक है, 3 तारीख को सब बच्चों ने आना है। ठीक है, और वक्त पे आ जाना है इंशाल्लाह। मैं क्लास कहते हैं, और आज के लिए माजरत। ठीक है, जो आज क्लास इतनी लेट हुई। ठीक है, बुझाओ। ठीक है, अब देखिए, अब आपने इंशाल्लाह देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को